क्वेश्चन देखेंगे। एग्जामिन इफ द टू सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, उनका इक्वेशन दिया है। टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, ये बताना है दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। तो टच करने वाले केस में कोई होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों के रेडियस का सम देखेंगे। अगर दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तो कह पाएंगे एक्सटर्नली कर रहा है टच। और दोनों के रेडियस का डिफरेंस अगर दोनों के सेंटर के बराबर आ जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो हम कह पाएंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले सेंटर निकालते हैं। तो पहले सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ से देखेंगे तो 2, यहाँ पे वही हाफ ऑफ माइनस टाइम, तो 1,2 हो जाएगा। दूसरे का सेंटर देखेंगे तो -3,1। रेडियस R1 निकालना है, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे C 0 है तो यहाँ पे 0, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह R2 हम फाइंड कर लेंगे। R2 हमारा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस C हमारा है 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो 1 - 3, तो 1 + 2, 1 - -3 1 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो √5 के बराबर। तो देख सकते हैं दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 जो है वो किसके बराबर है, √5 के। और √5 जो है R1 के बराबर है। इसका मतलब जो R1 + R2 होगा वो C1 C2 से, R1 से बड़ा होगा या C1 C2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि C1 C2 इज लेस देन R1 + R2। तो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, गलत हो गया। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे -8y - 4 है। -8y - 4 = 0। तो यहाँ पे हमारा C2 दूसरा कुछ होगा, यहाँ से आएगा 4, 0। सॉरी, y का कोफिशिएंट 8 है तो 0, 4। और जब हम निकालेंगे यहाँ से 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस -4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 4, तो 20। और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, 2√5।
तो C1 C2 हमारा √5 के बराबर आया और √5 के बराबर R1 भी आ रहा है। R2 हमारा 2√2 के बराबर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से R2 माइनस R1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस करेंगे वो, तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि R1 जो है R2 का हाफ है, ऐसे कह पाएंगे 2R1 इज इक्वल टू R2 है। तो यहाँ से हम R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 लिखें, या R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिखें। तो हम R1 के यहाँ पे R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं 2√5 है और R1 हमारा √5 है, तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C1 C2 जो है बराबर है R2 माइनस R1 के। हेंस टू सर्कल टचेज इंटरनली। तो एग्जामिन करना वही कि दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस दोनों के सेंटर के कैसे रिलेट कर रहा है, बराबर है, तो हम कह पाएंगे इंटरनली टच कर रहा होगा। अगर दोनों के रेडियस का सम सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर आता तो हम एक्सटर्नली कहते हैं। तो इस केस में क्वेश्चन ही कह सकता है कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, तो क्योंकि दोनों इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट होगा। तो आज इतना ही, आगे फिर हम देखेंगे सर्कल के टेंजेंट के इक्वेशन कैसे ट्राई होगा और उसके कई सारे फॉर्म जो है उसको कैसे कैसे रिलेट करके करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे। आज का यहीं तक। ओके, थैंक यू।